हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये देखिए भाई, दिवाली की रौनक। हम लोग गए थे मॉल, तो वहाँ पर बाहर इतना प्यारा डेकोरेशन हो रखा था, तो मैंने थोड़ी सी एक छोटी सी क्लिपिंग ले ली कि कितना सुंदर लग रहा था। बहुत ही ज़्यादा, मतलब वीडियो में तो 50% भी नहीं लग रहा है उसका, वहाँ तो इतना प्यारा लग रहा था ना। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन किया हुआ था, बाहर भी और मॉल के अंदर भी। इतना अच्छा लग रहा था देख के, लग रहा था दिवाली वाइब्स प्रॉपर वाली, है ना। यहाँ पर वैसे हमेशा भी डेकोरेशन होता ही है, लाइटिंग काफ़ी अच्छी होती है, बट अभी तो एकदम स्पेशल ओकेजन के लिए तो एकदम स्पेशल वाली लाइटिंग और फाउंटेन्स वगैरह और म्यूज़िकल फाउंटेन चल रहा था, तो इतना अच्छा लग रहा था कि बाहर बैठने में ही। और ये देखिए अंदर कितनी प्यारी डेकोरेशन कर रखी है, चेस के सारे वो सारे के सारे कैरेक्टर्स जो थे वो लगाए हुए थे वहाँ पर। कैरेक्टर्स ही बोलते होंगे आई थिंक, मुझे तो पता भी नहीं भाई, बट ये बड़ा प्यारा लग रहा था, बहुत ही सुंदर सा। तो सोचा आप लोगों को भी दिखा देते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है ना, मतलब दिवाली से एक दिन पहले भोग लगना था, तो मैं बना रही थी हलवा और पूड़ी। तो आज आटे का हलवा बना रही हूँ और एकदम देसी घी वाली पूड़ियों का भोग लगना था माता जी को। तो देखिए हलवा बहुत ही इजी होता है ये बनाना और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। कड़ा प्रसाद में मिलता है ना, ये काढ़ा प्रसाद जो होता है मतलब गुरुद्वारे में। तो सिर्फ देखिए घी में मैंने इसको आटे को भून लिया है बहुत अच्छे तरीके से, और जब अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाए तो उसमें डाल देनी है चीनी और पानी और थोड़ी सी इलायची पाउडर। बस, ज़्यादा कुछ उसमें डलता ही नहीं है। हाँ, अब अगर आप ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, बाकी मैंने नहीं डाले थे। तो देखिए पानी डाल के और अच्छे से इसको जो है ना मिक्स कर लीजिए और बहुत बढ़िया मंदी आंच पे इसको भून लीजिए। ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं किया मैंने, लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको भूनिए। और देखिए कितना बढ़िया ये बन के तैयार होता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है और अच्छे से इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि कोई भी लम्स ना पड़े, इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए आटे की। और ये देखिए कितना बढ़िया बाइंडिंग आई है हलवे में, और एकदम हलवे ने जो है ना पैन को देखिए छोड़ दिया है बिल्कुल। बहुत बढ़िया हलवा बन के हमारा रेडी हो गया है। तो अब हलवा रेडी हो गया है, तो चलिए बनाते हैं पूड़ियाँ गर्मा गर्म। और ये वाली पूड़ियाँ ना देसी घी में बननी होती हैं जो भोग लगती हैं। तो आज एकदम शुद्ध देसी घी में जो है ना पूड़ियाँ बन रही हैं, गरम गरम फूली फूली पूड़ियाँ। ये मैं तैयार कर दूंगी और अजय उधर पूजा की तैयारी कर रहे हैं भोग की। तो मैं बस खाना बना के उनको अभी देकर आऊँगी, तो वो भोग लगाएंगे। अपने अपने घर के रिवाज होते हैं ना कि कुल देवी देवताओं को कौन से दिन क्या भोग लगता है, तो वही मैं आज बना रही हूँ। देवी जी को भोग लगना है। तो देखिए पूड़ियाँ मस्त बन चुकी हैं, तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं, थाली लगा देते हैं माता जी की। तो गरम गरम हलवा और पूड़ी, तो ये मैंने प्लेट लगा दी है। अजय की भी वहाँ पर पूजा की तैयारी हो गई है, तो मैं देकर आती हूँ उनको। और चलिए माथा टेकने चलते हैं। और है ना पार्सल भी आ गया है। मैं ना सुबह से वेट कर रही थी, अच्छा हुआ दिवाली के पहले ही आ गया। मुझे लग रहा था डिलीवरी ना मंडे की दिखा रहा था। एक्चुअली दीदी के लिए ना मैंने मंगवाया था मिल्क बॉयलर। मेरे पास जो मिल्क बॉयलर है ना, तो वो उनको बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि दूध गिरता नहीं है ना इसमें। सबसे अच्छी बात यही रहती है, कितना ही देर हो जाए वो दूध उफन के बाहर नहीं आता, विसिल दे देता है वो। और वो कह रही थी मैं तो रोज़ ही दूध फैला देती हूँ,
तो मैंने सोचा दिवाली पे यार सब लोग कपड़े देते हैं ऐसा कर, बट मैं ना जनरली कपड़े नहीं देती हूँ, मैं पूछ लेती हूँ उनसे जो भी उनके काम की चीज़ हो, तो बेटर है ना, कम से कम आप कुछ भी दे रहे हो तो किसी को काम ही आ जाए, तो काम की चीज़ दे दो वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये आ गया है, और अच्छा हुआ अभी शाम को वो आएंगी भी सही कुछ काम से, तो उनको दे दूंगी आज। मुझे लगा था कि ऐसा ना हो, मंडे की डिलीवरी दिखा रहा था मैंने, दिवाली के बाद देना रहेगा, नहीं तो वैसे मैंने दीदी को बता तो दिया था कि मैंने ऑर्डर कर दिया है और आ जाएगा मंडे तक। तो चलो भाई, दिवाली गिफ्ट आ गया है दीदी का, हमारा नहीं आया। चलो बाकी काम देखते हैं भाई। आज तो थकान इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि हालत ख़राब हो रही है। बज गए हैं 4:15 शाम के, और बस फटाफट मैं बनाती हूँ अपने लिए 1 कप चाय, क्योंकि मैंने ना अभी बस गोवर्धन के लिए ना मेरे कान्हा जी की ड्रेस नहीं सिली थी, तो मैंने वही अभी कंप्लीट करी है, और अब मैं लगूंगी घर के काम में, क्योंकि काफ़ी सारा काम बचा हुआ है अभी तक। तो चाय बना लेती हूँ, फिर निपटाते हैं छुटपुट वाले काम। शाम के खाने की भी तैयारी पहले ही करके रख दूँगी, क्योंकि आजकल है ना पटाखे इतने ज़्यादा चलने लग गए हैं, और बच्चे इतना ज़्यादा डर रहे हैं कि शाम को तो ना उनके साथ ही बैठना पड़ता है, तभी वो थोड़े बहुत सेटल रह पाते हैं, वरना बड़ी दिक्कत हो रही है। पता नहीं, वैसे इस बार है ना मेरा दिवाली का एकदम ही क्रेज़ ख़त्म हो गया, बिल्कुल कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है बस ठीक है, होगी दिवाली। पता नहीं क्यों इस बार ना ही मैंने कोई डेकोरेशन की है, ना ही मतलब होता है ना कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है। जो एक रिचुअल जैसा होना चाहिए ना, नॉर्मल बेसिक, वही किया है बस इस बार। बाकी कुछ भी करने की इच्छा ही नहीं हो रही है, लग रहा है छोड़ो सब ऐसे के ऐसे ही। शायद किसी किसी साल ऐसा होता होगा, आप लोग बताना मुझे, आप लोगों के साथ में भी ऐसा होता है क्या कभी किसी साल कि कुछ करने का मन ही ना करे, फेस्टिवल आके चला जाए ऐसे ही। पता नहीं, मेरे साथ तो इस बार हो रहा है। इस साल मैंने कुछ भी नहीं किया, वरना दिवाली ना मेरे घर में मतलब अगर साल भर में कोई बड़ा बर्तन गिर गए, मतलब साल भर में अगर कुछ बहुत अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ना दोनों लोग, तो वो सिर्फ दिवाली है। बट इस बार मैंने कोई परचेजिंग नहीं किया है, यू वुडंट बिलीव, मैंने एक सिंगल चीज़ नहीं खरीदी है इस बार दिवाली के लिए, कुछ भी नहीं। सिर्फ दिए खरीदे हैं, और इस बार लाइट्स भी नहीं लगी हैं, क्योंकि ना तो टाइम मिला इस बार, अचानक से ना एकदम से बर्डन बहुत सारा आ गया था, और जब करने वाले आप अकेले हो ना, तो फिर मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, और मेरे से तो नहीं होता है, इतना ज़्यादा एनर्जी लेवल नहीं है कि मैं सारी चीज़ें एक साथ मैनेज कर लूँ। तो इस बार थोड़ा सा नहीं हुआ, चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसी दिवाली पे होनी चाहिए थी। मुझे लग भी रहा था कि आप लोग व्लॉग्स देखेंगे ना तो आप लोगों को लगेगा कुछ भी तो तैयारी नहीं की है, तो इस बार सच में कोई तैयारी नहीं हुई है। शायद इस बार इच्छा ही नहीं है दिवाली सेलिब्रेट करने की, बस है फेस्टिवल तो उसको मनाना है, बस वैसा वाला ही है कि एक बेसिक चीज़ होगी, बाकी कुछ भी नहीं है। खैर चलिए, आप लोग तो बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट कीजिए, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको सबको एडवांस में ही हैप्पी दिवाली। और आज तो छोटी दिवाली है, तो हैप्पी छोटी दिवाली। और सब लोग पूजा की तैयारी कीजिए बहुत अच्छे से। वैसे तो खैर आपको जब ये व्लॉग मिलेगा तो दिवाली के नेक्स्ट डे ही मिलेगा, बट ठीक है, मैं तो आज ही आपको विश कर रही हूँ, तो आई विश कि आप लोगों को जो है ना दिवाली आप लोगों के लिए बहुत अच्छी हो, मेरी विशेज़ आप तक पहुँच ही जाएंगी। तो चलिए भाई, मैं फटाफट बना लेती हूँ चाय और बाकी के काम निपटाते हैं। और अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों को दिवाली वाले दिन संडे की सुबह। तो मंदिर में ना थोड़ी सी लाइटिंग करनी थी, काफ़ी टाइम से इसका ना बल्ब जो है वो ख़राब हो रखा था। मैं इतने टाइम से बोल भी रही थी इनको ठीक करने का, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा था। जो सेंटर में एक बल्ब लगा हुआ था ना, और इसकी इंटरनल वायरिंग भी पूरी ख़राब हो चुकी है, तो इसीलिए अजय ने ना स्ट्रिप लाइट्स जो है ना वो अंदर अंदर पूरी लगा दी, तो उससे मंदिर थोड़ा सा अच्छा भी लग जाएगा और लाइटिंग भी हो जाएगी उसमें।
तो सोचा चलो दिवाली पे ज़्यादा कुछ तो नहीं हो रहा है, एटलीस्ट मंदिर ही डेकोरेट कर दिया जाए, बाकी तो कुछ नहीं। तो ये देखिए मैंने कपड़ा भी ये वाला ना बनाया था आज, पूरा इनका पिंक मैंने बनाया है, तो वही मैंने बिछा दिया। और मैंने बिछाया और उन्होंने तुरंत हटा भी दिया, बोले पहले मुझे मंदिर में लाइटिंग तो करने दे, कहाँ बिछाने आ गई। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, आप मंदिर में लाइटिंग करो, मैं तब तक दीपक तैयार कर लेती हूँ। तो दीपक मैं तैयार करने के लिए बैठ गई। सारी बाती जो है ना अच्छे से ऑयल में भिगो के और फिर एक एक बाती एक एक दीपक में लगा के इनको रेडी रखेंगे, ताकि शाम को सिर्फ लगाना रहेगा। तो मैं ना लंबी वाली बाती नहीं लगाती हूँ दीपक में, मैं गोल वाली ही लगाती हूँ, क्योंकि जल्दी जो है ना उससे पूरा ऑयल भी जल जाता है और अच्छे से दीपक देर तक जलता है। मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है, मुझे नहीं पता सब लोग कैसे लगाते हैं, बट मैं तो हमेशा यही गोल वाली बाती लगा के ना दीपक रेडी कर रही हूँ। और शाम को बस फटाफट इनमें ऑयल डाला जाएगा और लगा दिए जाएंगे दीपक। तो चलिए भाई, आई होप आप लोग भी ऐसा ही कर रहे होंगे, क्योंकि दिवाली वाले दिन सब लोगों के घर में कोई ना कोई एक मेंबर जो है ना वो दीपक ही तैयार कर रहा होता है। बचपन में भी मम्मी लोग घर के बाकी काम कर रहे होते थे और हम लोग जो है ना वो दीपक तैयार कर रहे होते थे। तो चलिए फटाफट से सारे दीपक तैयार कर लेते हैं और दिखाती हूँ आपको कि आज मेरे भगवान जी कैसे लग रहे हैं। क्योंकि मंदिर भी अभी बस मुझे सारे कपड़े चेंज करने हैं, मंदिर के नीचे बिछाने के भी, और बाकी जो है ना उनके वस्त्र भी चेंज करने हैं, माता रानी और सभी के वस्त्र चेंज होंगे। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मंदिर आज मेरा कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो आप लोग बताइएगा मुझे कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा मंदिर। तो चलिए फटाफट से बचा हुआ काम कर लेते हैं और आखिरी में मैं आपको अपने कान्हा जी, लड्डू और बाकी सभी के दर्शन कराऊंगी। रे ना ना री ना रे पिया को मना मानत नाही रे, पिया को मना मानत नाही रे, पिया को मना मा। तो सभी को नीचे रेडी करके मैं भी आ गई हूँ ऊपर और रेडी होने के लिए। तो आज ना तो साड़ी पहनी ना लहंगा, कुछ भी ज़्यादा कुछ करने का मन था नहीं, तो सिंपल सूट चेंज कर लिया और सिंपल बस चूड़ियाँ डाल के हो गई मैं रेडी। और चल के नीचे करते हैं पूजा। पूजा का भी मुहूर्त स्टार्ट हो गया है, अजय ने तो शुरू भी कर दिया है पूजा की तैयारी। मैं बस कपड़े चेंज करने के लिए आई थी ऊपर। और बच्चे ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि बाहर इतने सारे पटाखे चल रहे हैं। तो बस जैसे तैसे उन लोगों को ऊपर छोड़ा है। जूजू तो नीचे ही है, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, तो वो तो नीचे ही बार बार मेरे पास ही यहीं पे बैठी हुई थी, इधर उधर घूम रही है और आके मेरे पास ही बैठ जा रही है। तो खैर बच्चों को इसी तरीके से सेटल करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। आई थिंक जो भी पेरेंट्स होंगे ना उनको ये प्रॉब्लम समझ में आएगी कि कितना मुश्किल होते हैं दिवाली के ये दिन। इन लोगों को शांत रखना, सही से रखना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो एक हो तो उसको संभाल लें, या तो तीन तीन है, देखिए वो कैसे मेरे पास ही आके बैठ गई है, यहीं पर उसको बिठा रखा है कि जिसको जहाँ अच्छा लगे। अब तीनों को एक साथ अपने पास यहाँ पर नहीं बिठा सकती थी, क्योंकि लड़ जाएंगे, तो इसीलिए जिनी और ब्रूनो को ऊपर छोड़ा हुआ है, जूजू यहीं पर है। तो खैर इसी तरीके से इनको मुझे संभाल कर रखना पड़ता है। और आखिरी में हम लोग तो खैर कुछ
ना तो एंजॉय कर पाते हैं, ना ही कहीं बाहर निकल पाते हैं, क्योंकि इनको छोड़कर जाना तो पॉसिबल होता ही नहीं है। और ये देखिए बातें करते करते हमारी पूजा भी यहाँ पर ख़त्म हो गई है और अब हम जाएंगे बाहर अपनी गाड़ियों पर तिलक करने। और किचन में भी जो जगह जगह पर पूजा करनी होती है ना, अपने जो भी अनाज का और गैस चूल्हे की पूजा करनी है वो करने के बाद में बैठ गए हम बच्चों को लेकर। जूजू मेरे पास बैठी हुई है और जिनी देखिए कहाँ चिपकी हुई है अजय के साथ में। तो इसी तरीके से हम लोग इन्हीं के साथ बैठे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल हमें हिलने भी नहीं दे रहे हैं। अभी तक तो हमने खाना भी नहीं खाया है। तो इस तरीके से कुछ इस बार का दिवाली जो है ना सेलिब्रेशन हुआ। आई होप आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने दिवाली कैसे सेलिब्रेट की। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना खूब सारा ख्याल रखिए। आप लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।